गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शुरू करते हैं, पर आज थोड़ा इंटरनेट वीक है। शायद बीच में जाए तो बने रहना, वापस आ जाएगा इंटरनेट। तो शुरू करते हैं। हम डिस्कोसिस 3 में मीटिंग 24/10/1985 24 अक्टूबर 85 का पेपर पढ़ रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने देखा था टाइम और स्पेस का जो इफ़ेक्ट क्या है वो। और मेन बात ये है कि जब मन होता है तो टाइम और स्पेस का इफ़ेक्ट का हम अनुभव करते हैं। जब मन की प्रेजेंस नहीं होती है तो टाइम और स्पेस का अनुभव नहीं होता है। ये मेन बात हमने लास्ट टाइम देखी थी। आज पेज नंबर 58 जेरोक्स में पढ़ते हैं, पर थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि तवारिया जी ने यहाँ लाइट ऑन द पाथ जो मैरी कॉलिन्स की किताब है छोटी, उसमें से सारी चीज़ें ली है और बहुत डिफ़िकल्ट है समझने में। कई जगह पर तो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लगेंगे, पर बहुत गहरे हैं। तो देखते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं। 2 पेज पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे। इसके बाद में कोई प्रश्न हो तो लेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 58 से जो उन्होंने एक पोएट्री के रूप में है जो लिया है वो लेते हैं। इफ thou wert here before I was, I am not here at all. If I am not a part of him, there is no such God at all. तो ये थोड़ा आत्मा का संदर्भ में कुछ कह रहे हैं ऐसा लगता है। If thou wert here before I was, मतलब कि मैं आत्मा तो पहले से ही यहाँ सदा के लिए विद्यमान हूँ। मतलब कि जो यहाँ बिफोर आई वॉज कहते हैं, मतलब कि हम जानते हैं कॉस्मोलॉजी के अंदर जो है वो आत्म तत्व है वो तो जनलोक से है। और उसके बाद में चित्ती का निर्माण हुआ और चित्ती ने पूरे ये संसार सृष्टि को बनाया। तो इस तरह चित्ती से पहले तो आत्मा यहाँ था ही, इसीलिए ये कहते हैं इफ thou wert here before I was, I am not here at all। तो फिर तो अगर चित्ती से पहले ही वो विद्यमान है तो यहाँ तो फिर उसके बाद का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और फिर कहते हैं इफ आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ हिम, देयर इज नो सच गॉड एट ऑल। तो हम जानते हैं कि जो आत्म तत्व है वो परम तत्व का अंश है, इसलिए तावरिया जी उसे डिवाइन फ्रेगमेंट कहते हैं, न परम तत्व को डिवाइन होलनेस कहते हैं। तो हम सब एज ए डिवाइन फ्रेगमेंट डिवाइन होलनेस का पार्ट है। और अगर हम नहीं हैं तो फिर परमात्मा जैसा भी नहीं है। बिफोर द आइज कैन सी दे मस्ट बी इनकैपेबल ऑफ टीयर्स। बिफोर द ईयर कैन हियर इट मस्ट हैव लॉस्ट इट्स सेंसिटिवनेस। ये बात जो है वो अंदर की स्थिति के बारे में बताते हैं कि अंदर की ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए कि आँख से देखते हैं हम और जो कुछ देखते हैं तो हमारे अंदर से आँखों में से आंसू नहीं निकलने चाहिए, वो इनकैपेबल हो जाने चाहिए। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने भगवान बुद्ध के बारे में बताया था एक लेक्चर में कि जब भगवान बुद्ध ने पहली बार एक डेड बॉडी को देखा, बुद्धा आदमी को देखा और सब जगह दुख दुख देखा, तो वो एकदम उदास हो गए थे और उनकी आंखों में से आंसू निकल आए थे। और फिर हम जानते हैं कि उन्होंने गृह त्याग किया था। अब जब बुद्ध वो बन गए उसके बाद में
एक बार एक लेडी, एक स्त्री अपना मरा हुआ बच्चा लेके उसके पास आती है और कहती है कि मेरे बच्चा को जीवन दो। अब उस समय उसकी आंख में आंसू नहीं थे, पहले भी उन्हें डेड बॉडी देखा था तो आंख में आंसू थे, अब भी उन्होंने देखा तो उनकी आंख में आंसू नहीं थी पर करुणा थी। और फिर उन्होंने बताया कि भाई ये, क्योंकि अब कुदरत के कानून जो है, लॉ ऑफ नेचर, वो जान चुके थे। चलिए, तो हम बात कर रहे थे ये मैरी कॉलिन्स के काव्य की, और उसके अंदर हम जो बात कर रहे थे कि भगवान बुद्ध के पास जो लेडी आई तो उस समय उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो आदमी जन्म लेता है वो मरता है, इसलिए फिर वो उस तरह ये लेडी को आते थे। तो इनकेपेबल ऑफ टीयर्स, उस समय भगवान बुद्ध की आंख की जो स्थिति थी वो इनकेपेबल ऑफ टीयर्स के बारे में बात। और दूसरी बात ये है कि बिफोर द ईयर कैन हियर इट मस्ट हैव लॉस्ट इट्स सेंसिटिवनेस। तो जो एक प्रॉब्लम हमारा क्या है कि हमें छोटी छोटी बात में बुरा लग जाता है, और बुरा लग जाता है क्योंकि हमारे अंदर सेंसिटिवनेस इतनी सारी भरी हुई है। हम जानते हैं दो शब्द, सेंसिटिविटी और सेंसिटिवनेस। तो सेंसिटिवनेस के कारण अगर किसी ने कुछ भी कहा, हमारे कानों के अंदर कुछ भी पड़ा तो तुरंत हमें बुरा लगता है, गलत लगता है। तो ये इस तरह की सेंसिटिवनेस हमारे अंदर से निकल जानी चाहिए। हम कुछ भी सुनते हैं इससे पहले या कुछ भी देखते हैं उससे पहले हमारे अंदर ये इस तरह की स्थिति बन जानी चाहिए। तो अंदर की स्थिति के बारे में ये बात है। बिफोर द वॉइस कैन स्पीक इन द प्रेजेंस ऑफ द मास्टर इट मस्ट हैव लॉस्ट द पावर टू वोन। तो यहाँ मास्टर का अर्थ आत्मा है। हम जानते हैं कि आत्मा की एक प्रेजेंस है हमेशा, जो हमें महसूस नहीं करते, पर अगर कुछ भी हम बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, उस समय अगर हमारे अंदर एक ये बोध रहता है कि आत्मा की प्रेजेंस है, तो हम कुछ भी गलत बोल नहीं पाएंगे। तो ये एक फिर इससे हमारे कारण किसी को दुख नहीं होगा, उसको घाव नहीं लगेगा हमारा बोलने के कारण। तो मास्टर की प्रेजेंस है, इस तरह हमें गुरु की प्रेजेंस है हमारे अंदर, डिवाइन फ्रेगमेंट की प्रेजेंस है। और इस बात को हमें ध्यान में रखते हुए हमारा चाहे बोलना हो या आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हर क्रिया जो है उसमें उनकी प्रेजेंस है आत्मा तत्व की, वो हमारे अंदर हमेशा एक बोध बना रहना चाहिए। Before the soul can stand in the presence of the master, its feet must be washed in the blood of the heart. यहाँ सोल का मतलब जीव है, कि जीव आत्मा के सामने जब भी वो होता है तो उसके अंदर इस तरह का एक शुद्ध होने का भाव आना चाहिए। वॉज इन द ब्लड ऑफ हार्ट, मतलब कि एक शुद्धि के जीव जो है वो अपनी शुद्धि का एक एहसास करके वो मास्टर की प्रेजेंस में या आत्मा की प्रेजेंस के अंदर जो भी करे वो स्थिति हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये पहली 6 लाइन जो है वो इस तरह लाइट ऑन द पार्ट की है। अब आगे भी लाइट ऑन पार्ट का ही सब है, और फिर उनको तावरिया जी थोड़ा उसको समझाते हैं। पर अभी स्टेटमेंट ऐसा लगेगा जैसे कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो इस तरह का, जैसे कहते हैं किल आउट एम्बिशंस, किल आउट डिज़ायर ऑफ लाइफ, किल आउट डिज़ायर ऑफ कंफर्ट। अब ये तन बात कही, उसके बाद में इसके विपरीत बात कहेंगे। वर्क एज दोज वर्क हु आर एम्बिशियस, रिस्पेक्ट लाइफ एज दोज हु डिज़ायर इट, बी हैप्पी एज दोज आर हु लिव फॉर हैप्पीनेस। तो ये जो है वो एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये बहुत गहरी बात इन्होंने ये लिखी है कि किल आउट एम्बिशंस, पर यहाँ कहते हैं कि वर्क एज दोज हु
आर एम्बिशियस। तो हमें इस तरह के कर्म हमारे हो कि जैसे महापुरुष जो कर्म करते हैं फिर बिना फल की अपेक्षा से, तो हमें कोई महत्वाकांक्षा जगत के बारे में रखनी ही नहीं है। और जैसे महापुरुष किस तरह काम करते हैं कि वो लोग कोई फल की अपेक्षा नहीं रखते, कर्म को एक ड्यूटी के रूप में मान के करते हैं। तो इस तरह ये दो बात उन्होंने कही है। पहली बात है किल आउट एम्बिशन। तो वो जगत के बारे में जो हमारे अंदर महत्वाकांक्षा है, मुझे ये बनना है, वो बनना है, मैं ये कर दूं, वो कर दूं, तो वो महत्वाकांक्षा को मार देना है। पर जिस तरह महापुरुष एक काम करते हैं और उसी तरह जैसे वो बिना फल की अपेक्षा से काम करते हैं ड्यूटी के रूप में, इस तरह हमें काम करना। इस तरह समझेंगे तो ये फिर हमें कॉन्ट्राडिक्टरी या विरोधाभास नहीं लगेगा। दूसरी बात यहाँ कहते हैं किल आउट डिजायर ऑफ लाइफ, और फिर आगे कहते हैं रिस्पेक्ट लाइफ एज दोज हु डिजायर इट। तो जीवन का सम्मान करना चाहिए हमें, न कि व्यर्थ इच्छाओं में उसे हम खत्म कर दें। क्योंकि जीवन के अंदर जो हम इच्छा उत्पन्न करते हैं और पूरी जिंदगी उसमें हम खपा देते हैं। तो महापुरुष किस तरह करते हैं कि जीवन को रिस्पेक्ट करते हैं और जीवन का सदुपयोग करते हैं अपने विकास के लिए और दूसरों को मददरूप बनने के लिए, दूसरों के विकास में मददरूप बनने के लिए। तो वो एक रिस्पेक्ट लाइफ की एक रिस्पेक्ट हुई, जीवन का सम्मान हुआ, इस तरह हम कह सकते हैं। और लास्ट में कहते हैं किल आउट डिजायर ऑफ कंफर्ट। फिर आगे कहते हैं बी हैप्पी एज दोज आर हु लिव फॉर हैप्पीनेस। तो ये कंफर्ट जो है वो तो एक सुख सुविधा जो है वो हम ज़्यादातर शरीर के स्तर पर इसका ये करते हैं। हर जगह हम कंफर्ट चाहते हैं। ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं तो हर जगह हमें अच्छी सीट मिले, कोई होटल में रुकते हैं, कहीं बाहर रुकते हैं तो अच्छा सा रूम मिले। तो एक कंफर्ट की एक भावना हमारे अंदर जो बनी रहती है उसको किल आउट करने की बात कह रहे हैं। इस तरह की हाँ मिलता है तो ठीक है, पर इसकी डिज़ायर मत करो, इस तरह यहाँ कहते हैं। और उसके बदले में सुख और शांति से जीने का हमें पसंद करना चाहिए। तो जैसे महापुरुष जीते हैं संतोष के साथ, सुख शांति के साथ, इस तरह हमें जीना चाहिए। कंफर्ट की को ज़्यादा महत्व देना नहीं चाहिए। और बहुत सारे संत लोग इतनी सामान्यता से जीते हैं कि उनके कपड़े भी साधारण होते हैं, ज़्यादा कोई उनके पास इकट्ठा हुआ नहीं होता है। कहीं पर वो सो सकते हैं, पेड़ के नीचे भी जाके सो लेंगे, कहीं पर भी वो आराम कर सकते हैं। तो एकदम जो है वो इस तरह जीते हैं कि उनको कोई कंफर्ट का कोई डिमांड नहीं होता है और हर जगह वो एडजस्ट हो सकते हैं। तो ये पहले 3 बात उन्होंने कही हैं। फिर आगे कहते हैं सीक इन द हार्ट द सोर्स ऑफ इविल एंड एक्सपेंज इट। तो हमारे अंदर क्या इविल पड़ा है, अनिष्ट क्या पड़ा है, क्योंकि हर व्यक्ति है उसके अंदर शुभ और अशुभ दोनों चीज़, इविल और जो अच्छाई है वो दोनों चीज़ हमारे अंदर पड़ी होती है। तो उसको हमें ढूंढना है और उसको जो अनिष्ट है उसको निकाल के फेंकना है। इट लिव्स फ्रूटफुली इन द हार्ट ऑफ द डिवोटेड डिसाइपल एज वेल एज इन द हार्ट ऑफ द मैन ऑफ डिजायर। अब ये सबके अंदर होता है, वो साधक होता है, उसके अंदर भी ये अनिष्ट तो पड़ा हुआ होता है, क्योंकि अब तक उसने इतना काम करके ख़त्म नहीं किया है अनिष्ट को। तो अनिष्ट तो उसके अंदर है और एक सामान्य आदमी है उसके अंदर भी है। तो सबके अंदर ये अनिष्ट पड़ा हुआ है सबके हृदय में। तो वो हमें उसको ढूंढ के उसको निकालना चाहिए, उससे मुक्त होना चाहिए। ओनली द स्ट्रॉन्ग कैन किल इट आउट, द वीक मस्ट वेट फॉर इट्स ग्रोथ, इट्स फ्रूशन, इट्स डेथ। तो एक अनिष्ट को मारने के लिए एक शक्ति चाहिए हमारे अंदर, मतलब कि जो अनिष्ट तत्व पड़ा है उसके साथ में एक संघर्ष होता है
और फिर उसके बाद में ये ख़त्म किया जाता है। तो महाभारत का पूरा एपिक है वो एक सिंबॉलिक इसी तरह है कि हमारे अंदर जो अनिष्ट पड़ा है, जिसको हम महाभारत में कौरवों के रूप में बताया है, और इस तरह अनिष्ट को हमें ख़त्म करना है। और इसमें हम परम तत्व की, जैसे श्री कृष्ण की पांडवों ने मदद ली थी डिवाइन प्रेजेंस की, इसी तरह हमें भी हमारे अंदर का जो गुरु है उसकी मदद लेके हमें ये जो अंदर अनिष्ट पड़ा है, इविल पड़ा है, इसको हमें ख़त्म करना है। तो पहले तो वो फूलता फालता है, बढ़ता जाता है, और बाद में फिर वो ख़त्म होता है। तो इस तरह एक क्योंकि जो हम सब, चाहे शास्त्र हो या एपिक हो या जो स्टोरी हम पढ़ते हैं, उसके अंदर देखते हैं कि अनिष्ट जब बहुत फैल जाता है तब फिर उसका अंत नज़दीक आ जाता है। और वही बात गीता में भगवान ने भी कही कि जब जब अनिष्ट फैलता है तब मैं यदा यदा ही धर्मस्य जो बात कही है, तब मैं फिर जन्म धारण करता हूँ। और आज भी जगत में देखते हैं तो अनिष्ट इतना फैल चुका है और फैलता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, पता नहीं इसका अंत कब होगा। तो अभी जो स्थिति है वो भी एक इविल की स्थिति है, और इविल स्प्रेड होता ही जाता है। कितना वो आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ जैसे कहते हैं कि मस्ट वेट फॉर इट्स ग्रोथ, इट्स फ्यूजन, इट्स डेथ। तो फिर वो एक पॉइंट के ऊपर वो फिर ख़त्म हो जाएगा, तब तक हमें फिर इंतज़ार राह देखनी पड़ेगी। एंड इट इज़ अ प्लांट दैट लिव्स एंड इंक्रीज थ्रू आउट द एजेस। तो ये जो अनिष्ट का जो प्लांट है वो पूरे जीवन के अंदर, पूरे युग के अंदर वो बढ़ता ही जाता है और वो जीवित रहता है। If flowers, when the man has accumulated unto himself innumerable existence, if flowers, when the man has accumulated unto himself innumerable existence, तो अनंत जन्मों से ये जो है वो हम जीते आए हैं अस्तित्व में, और ये हमारे अंदर भी एक्यूमुलेट होता जाता है और खिलता जाता है ये अनिष्ट तत्व। He who will enter upon the path of power must tear this thing out of his heart, and then the heart will bleed and the whole life of the man seem to be utterly dissolved। तो जो आगे हमने देखा ना कि वो जो बात आती है कि its feet must be washed in the blood of the heart। तो यहाँ उसका वो थोड़ा ये करते हैं कि he who will enter upon the path of power, तो साधना के मार्ग के ऊपर जो आगे बढ़ता जाता है, चलता रहता है, वो जो है वो अनिष्ट को दूर कर सकता है और अपने हृदय को शुद्ध कर सकता है, और फिर वो पूरा जैसे डिज़ोल्व हो जाता है, उसका व्यक्तित्व ही फिर बाहरी व्यक्तित्व ही फिर उसका डिज़ोल्व हो जाता है। दिस ऑर्डियल मस्ट बी एंड्यूर्ड। अब ये सारी चीज़ें जो है वो हम साधना के मार्ग पर चलते हैं तो ये सारी चीज़ें कसौटी के रूप में हमारे सामने आएगी। अनिष्ट जो है वो साधक के लिए एक रूप से काम का इस माने में कि इसके ऊपर साधक काम कर सकता है, तो एक संघर्ष का मौका मिलता है और उसको अनिष्ट के साथ एक कसौटी के रूप में उसको लेना है और उसको सहन भी करना है। सहन करना मतलब कि उसके साथ रह के धीरे धीरे किस तरह उससे हम मुक्त हो सकते हैं, वो हमें प्रयत्न करना है। It may come out at the first step of the perilous ladder which lead to the path of life. It may not come until the last. But, O disciple,
remember that it has to be endured and fasten the energies of the soul upon the task. Live neither in past nor the future, but in the eternal. This giant weed cannot flower there. This blot upon existence is wiped out by the very atmosphere of eternal thought. ये सब लैंग्वेज बहुत थोड़ी पुरानी और डिफ़िकल्ट है, तो हम समझते हैं उसको। तो पहली बात तो ये कहते हैं कि जो कसौटी हो रही है उसको हमें सहन करके आगे जाना पड़ता है। और ये जो खतरनाक सीढ़ी जो है जीवन के ऊपर, जीवन के मार्ग के ऊपर जो खतरनाक सीढ़ी है, उसका अंत ना आए तब तक हमें उसके ऊपर चलते रहना पड़ता है। पर रिमेंबर दैट इट हैज़ टू बी एंड्योर्ड एंड फास्टन द एनर्जीज ऑफ द सोल अपॉन द तास्क। तो हमारी जो शक्तियाँ हैं वो उसको हमें साधना के मार्ग के ऊपर हमें जोड़ देनी है और इस कसौटी से हमें आगे निकल जाना है। लिव नाइदर इन पास्ट नॉट द फ्यूचर बट इन इटर्नल। तो एक शाश्वतता के अंदर हमें जीना सीखना पड़ता है, न कि भूतकाल में न कि भविष्य काल में। और ये जो जायंट वीड है, एक राक्षसी अनिष्ट जो है, वो राक्षसी घास के रूप में फैला हुआ है और वो खिलता ही जाता है। वो एक ब्लॉट है, जिस तरह का कलंक होता है, तो अस्तित्व के ऊपर का एक कलंक है, उसको वाइप आउट करना जरूरी है, उसको नाबूद कर देना चाहिए। और फिर अनंतता के हम एक एटमॉस्फेयर के अंदर फिर हम जी सकते हैं। किल आउट ऑल सेंस ऑफ सेपरेटनेस। एक हम जो अलगता का भाव से जो हम जी रहे हैं, जो फीलिंग है हमारे अंदर, उसको हमें निकाल देनी है। किल आउट डिज़ायर फॉर सेंसेशन। और पांचों इंद्रियों की संवेदनाएं से ही हम जीते रहते हैं। तो ये इंद्रियों के संवेदनाओं से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम आगे जाके इंद्रिय निग्रह फिर हम कहते हैं उसको, कि इंद्र निग्रह की स्थिति में आते हैं कि जहाँ फिर हम सेंसेशन से ऊपर उठ जाते हैं। किल आउट द हंगर फॉर ग्रोथ, yet stands alone and isolated, because nothing that is embodied, nothing that is conscious of separation, nothing that is out of eternal can aid you. तो हमें हमारे अंदर का जो विकास की भावना है उसको भी ख़त्म कर देना है। तो ऐसा लगेगा कि भाई विकास की भावना ख़त्म कर देंगे तो फिर प्रयत्न कैसे करेंगे। तो प्रयत्न तो हमें करना है, पर कोई इस तरह का कोई एम बना के नहीं, जैसे कि तावाजी जी कहते हैं कि भाई यू आर ऑलरेडी ट्रांसेंडेंस। तो हमें ये वो अनुभूति के ऊपर जाना है कि हम जो अप्राप्य जिसको हम कहते हैं वो तो हम खुद ही हैं, इसलिए इस तरह के कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। फिर भी वो स्थिति किस तरह आ सकती है उसका हम प्रयत्न कर सकते। Yet stand alone and isolated, because nothing that is embodied, nothing that is conscious of separation, nothing that is out of eternal can। तो हमें कुछ मदद नहीं कर सकेगा, हमें अकेला ही रहना पड़ेगा और अकेला ही हमें खड़ा रह के इसका सबका जी मुकाबला करना पड़ेगा। क्योंकि जो कोई देहधारी है ना वो मदद कर सकता है, या हम जो एक सेपरेशन का जो हमें जो एक हमारे अंदर सभानता है होश है वो न कोई हमें मदद कर सकेगी, या आउट ऑफ इटर्नल जो अनंत की बाहर की चीज़ें है जो है वो कुछ भी हमें मदद नहीं कर सकते। लर्न फ्रॉम सेंसेशन एंड ऑब्जर्व इट, ये इम्पोर्टेंट बात है। Because only so
can you commence the science of self-knowledge and plant your foot on the first step of the ladder? तो ये आध्यात्म की जो सीढ़ी है उसके ऊपर हमें जो धीरे धीरे करके ऊपर जाना है, तो इसके लिए ये जो सेंसेशन जो हो रहे हैं उसको हमें ऑब्जर्व करना है। ये यहाँ सेल्फ ऑब्जर्वेशन की बात है, क्योंकि सेल्फ ऑब्जर्वेशन होगा तो ही सेल्फ नॉलेज आएगा। तो यहाँ सेंसेशन का मतलब सिर्फ खाली शरीर के सेंसेशन की बात नहीं है, पर अंदर जो चल रहा है, हमारे मन के अंदर जो चल रहा है, नेगेटिव थॉट्स या कुछ भी जो चल रहा है, वो सारी चीज़ों को हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है, तब जाके हम सेल्फ नॉलेज हमें मिलता है। तो संवेदना हमें स्वज्ञान दे सकता है, पर इसके लिए हमें संवेदना से के साथ जीने का अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे कि हम 3 स्टेप या रिफाइनिंग करते हैं तो मैकेनिकली कर लेते हैं रिफाइनिंग एक्सरसाइज, उसकी संवेदना नहीं पकड़ते हैं। तो हर एक्सरसाइज की एक अपनी संवेदना होती है, तो वो संवेदना के साथ में हम करते हैं तो हम वर्तमान में भी रह सकते हैं और उसका पूरा बेनिफिट मिल सकता है, और उसके अंदर से हमें कुछ जानना समझना भी मिलता है, एक सेल्फ नॉलेज भी उसके अंदर से हमें मिलता जाता है। तो इसी तरह हम लेदर के ऊपर हम धीरे धीरे करके फर्स्ट स्टेप सेंसेशन द्वारा फर्स्ट स्टेप रख के हम आगे बढ़ सकते हैं। ग्रो एज द फ्लावर ग्रोज अनकॉन्शियसली बट ईगरली एंक्शियस टू ओपन इट्स सोल टू द एयर। तो जिस तरह फ्लावर को देखते हैं, फ्लावर कोई उगने का प्रयत्न नहीं करता है, बस प्रकृति के द्वारा वो सहज रूप में वो उगता जाता है। इसी तरह इंसान का जो विकास होना है वो एक सहज रूप में, न कि एकदम कोई प्रेशर से कुछ किया, ये किया, वो किया, बहुत सारी तकलीफ़ें उठाई और विकास किया, इस तरह नहीं, पर एक अंदर एक एंक्शियसनेस होते हैं। तो इसी तरह हमारे अंदर एक आतुरता अंदर आती है और उसकी खुली हवा में जीव को आने देना है, आत्मा को आने, सोल को आने देना है, मतलब जीव को आने देना है। तो फ्लावर जिस तरह खिलता है इस तरह हमें भी अभान रूप में या अनकॉन्शियसली हमें ग्रो करना है। So must you press forward to open your soul to the eternal। इसी तरह हम अपने आप को धकेलते जाएंगे इटर्नल की ओर, जो शाश्वतता है उसकी ओर हमारा जीव जो है, हमारी जो साधना की गति है वो इस तरह धीरे 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 होती जाएगी। बट इट मस्ट बी द इटर्नल दैट ड्रॉज योर स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी, नॉट डिज़ायर ऑफ ग्रोथ। अब यहाँ फिर से बात ऐसी है कि साधना के, देखो ये जो डिज़ायर ऑफ ग्रोथ की ना कहते हैं, तो साधना के अंदर व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो एक मुकाम ऐसा आता है कि जहाँ उसके अंदर विकास की भावना भी नहीं रहती है, वो सिर्फ जीता है, वर्तमान में जीता है। और इस तरह जब वो वर्तमान में पूरे होश के साथ जीता है तो उसका विकास अपने आप में सहज रूप में होता है। तो वो जो है वो इसके आत्मा की जो स्ट्रेंथ और ब्यूटी जो है वो वही है, न कि हम एक ग्रोथ की डिज़ायर के साथ में बने रहे। सहज जीवन की सहजता इसके अंदर चली नहीं जानी चाहिए। जब ग्रोथ की डिज़ायर बहुत बढ़ जाती है तो आदमी उतावला हो जाता है, गलत करने लगता है। अब मैं जानता हूँ एक जो बहुत प्रसिद्ध योगी थे, हमारे बहुत नज़दीक थे और बहुत सालों तक उन्होंने मौन पाला था, दिन में 8-8 घंटे साधना करते थे। फिर एक पॉइंट के ऊपर थोड़ी ट्रेजेडी हो गई। उनका एक शिष्य था, उसकी बहुत अच्छी साधना चल रही थी, तो उनके अंदर कुछ ऐसा हुआ कि उनको लगा कि मैं ज़रा बिछड़ता जाता हूँ। तो
तो उन्होंने खाना पीना एकदम कर दिया और एकदम लगे रहे, इतने इतने तकलीफ़ों के साथ में उन्होंने सब ये करने लगे। कुछ समय के बाद में उनका हार्ट खराब हो गया, लीवर खराब हो गई, किडनी खराब हो गई और फिर बहुत इतनी उम्र भी नहीं थी और इनकी डेथ हो गई। तो अब ये बहुत ऐसे बहुत पक्व थे, उन्होंने कितने योग के ऊपर किताब लिखे थे, उनके फॉलोअर्स बहुत बड़ा ग्रुप था। फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी व्यक्ति साधना की जिद में आ जाता है और इस तरह करने लगता है तो विकास तो नहीं होता है, पर शरीर भी हम गवा देते हैं। तो जीवन के अंदर साधना भी एक सहज रूप में चलनी चाहिए और वर्तमान में रहकर किस तरह हम विकास कर सकते हैं इसके ऊपर हमें खास ध्यान। तो यहाँ जो एम्बिशन की बात है वो यहाँ साधना में भी लोग एम्बिशन बना लेते हैं और मुझे योगी बनना है, मुझे ये करना है, मुझे स्वर्गलोक तक का ये होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए, अनुभूति के पीछे पड़ जाते हैं। ये सारी चीज़ें एक बंधन के रूप में इंसान को परेशान करती है और आगे भी नहीं बढ़ने देती है। उसको मेंटली ऐसा लगता है कि जैसे कि वो बहुत आगे बढ़ गया, पर हकीकत में ऐसा होता नहीं है। For in the one case you develop in the luxuriance of purity, in the other you harden by the forcible passion of personal status। तो व्यक्तिगत जो हमारी स्थिति, किसी का म्यूट खुल गया है, तो व्यक्तिगत स्थिति या जो हमारा रुतबा है उसके लिए हमें जोड़ा ऐसा हो, उससे हमें निकल जाना चाहिए और जो शुद्धता का जो वैभव है हमारे अंदर, लग्जरियंस ऑफ ब्यूटी, तो एक शुद्धता का जो एक वैभव है उसको हमें डेवलप करना चाहिए। तो एक और ये शुद्धता का वैभव है, दूसरी ओर हमारे अंदर व्यक्तिगत ऐसी व्यक्तिगत स्थिति है या व्यक्तिगत एक रुतबा की एक ऐसना हमारे अंदर पड़ी होती है। तो ये दोनों चीज़ न हो, वो तो ये दोनों चीज़ हमारे अंदर होती है, उसका हमारे अंदर एक ध्यान होना चाहिए। डिज़ायर ओनली दैट विच इज़ विद इन यू, डिज़ायर ओनली दैट विच इज़ बियॉन्ड यू। तो यहाँ क्या कहते हैं कि इस चीज़ों की इच्छा करनी चाहिए कि जो हमारे अंदर पड़ा है और जो हमसे भी ऊपर है, इस तरह के जो है वो ऐसी चीज़ों की हम इच्छा कर सकते हैं। डिज़ायर ओनली दैट विच इज़ अनअटेनेबल, जो अप्राप्य है इसकी डिज़ायर हम कर सकते हैं। यहाँ भी थोड़ी बात सब कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी, पर हमें थोड़ा समझने का प्रयत्न करना है। फॉर विद इन यू इज़ द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तो जीवन का जो प्रकाश है इसकी बात कर रहे हैं। फॉर विद इन यू इज़ द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, द ओनली लाइट दैट कैन बी शेड अपॉन द पाथ। हमारा जो अध्यात्म का जो मार्ग है उसके ऊपर जो एक प्रकाश जो आ सकता है, वो जीवन का जो प्रकाश है वो प्रकाश को हमें फेंकना है अध्यात्म के मार्ग के ऊपर। इफ़ यू आर अनेबल टू परसीव इट विद इन यू, इट इज़ यूजलेस टू लुक फॉर इट एल्सवेयर। इट इज़ बियॉन्ड यू बिकॉज व्हेन यू रीच इट यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ। जब वो हम उसके भी परे निकल जाते हैं तो फिर उसका कोई ये रहता नहीं है। वो हम जैसे कि अपने आप अपनापन जैसा कुछ रहता नहीं है, अपनापन एक निकल जाता है। इट इज़ अनअटेनेबल बिकॉज द लाइट फॉर एवर रिसीड्स। वो अनअटेनेबल इसलिए, अप्राप्य इसलिए है क्योंकि वो प्रकाश जो है वो धीमे 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 कम होता जाता है। यू विल फील द वार्मथ बट यू विल नेवर टच द फ्लेम। जैसे कि हम
गर्मी को कई बार महसूस करते हैं, पर हम उसकी जो फ्लेम होती है, गर्मी जहाँ से आती है, उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। डिज़ायर पावर आर्डेंटली, डिज़ायर पीस fervently, desire possessions above all, but those possessions must belong to the pure soul only, and belong to the pure soul only, and be possessed therefore by all pure souls equally, and this be the special property of the whole only when united. तो डिज़ायर पावर एडल्टली, तो जो शक्ति है, शक्ति की हम इच्छा कर सकते हैं, शक्ति प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं, और इसी तरह हम जो पीस है, शांति है, उसको तीव्रता से प्राप्त करने के लिए हम इसकी इच्छा कर सकते हैं। और हम जो पोजेशंस है, जो कुछ संपत्ति है, वो इसके अबव जो है, वो उस सारी चीज़ों की हम इच्छा कर सकते हैं। बट दोज पोजेशन मस्ट बिलोंग टू द प्योर सोल ओनली। तो जो हमारी संपत्ति है, वो बाहर की संपत्ति की बात नहीं है, आंतरिक संपत्ति, जो अंदर की जीव की या आत्मा की जो संपत्ति है, वो हमारे संपत्ति होनी चाहिए, और उसकी हम डिज़ायर कर सकते हैं। और be possessed therefore by all pure souls equally, and this be the special property. Special property, ये विशिष्ट गुण है संपूर्णता का। और जब एक यूनाइटेड रूप में सब ये होता है, तब ये इक्वली, समान रूप में हर जो सोल्स होते हैं, हर जीव जो होते हैं, उसके अंदर समान रूप में ये चीज़ होती है, ये विशिष्ट गुण, तब एक यूनाइटेड रूप में, संयुक्त रूप में वो हो सकती है। अब लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, बाद में फिर कोई प्रश्न हो तो लेंगे। ये थोड़ा काफ़ी डिफिकल्ट ये सब कुछ है। हंगर फॉर सच पोजेशंस एज कैन बी हेल्ड बाय द प्योर सोल, that you may accumulate wealth for the united spirit of the life which is your only true self। तो यहाँ क्या कहते हैं कि इस तरह की संपत्ति की भूख शुद्ध आत्मा धारण करता है, जो जीवन का संयुक्त आत्मा है, उसके लिए आप संपत्ति एकत्रित कर रहे हो, और वही आपका सच्चा आत्मा है। द पीस यू शेल डिज़ायर, जो शांति की इच्छा हम रखते हैं, इज दैट सेक्रेट पीस विच नथिंग कैन डिस्टर्ब, एंड इन विच द सोल ग्रो एज डज द ओनली फ्लावर अपॉन द स्टिल लगून्स। तो जिस तरह एक स्थिर सरोवर होता है, उसके ऊपर कमल की पत्ती वगैरह खिलते रहते हैं, इसी तरह जो हमारा जो आत्मा है, उसको भी जब वो एक खिलता है और वो एक शांति की स्थिति में होता है, तो वो शांति ऐसी होती है कि फिर बाहर की कोई अशांति उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। तो हमें इस प्रकार की शांति की इच्छा करनी है कि वो शांति ऐसी पवित्र शांति हो कि जो किसी से भी, कोई भी बाहर की चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होती है। और इस तरह हमें ग्रो करना है हमारे आत्मा को, कि जिस तरह ये सरोवर के ऊपर पत्तियाँ खिलती है, फ्लावरिंग होता है, इस तरह। एंड दैट पावर विच द डिसाइपल शैल कोवेट इज दैट विच शैल मेक हिम अपीयर एज नथिंग इन द आईज ऑफ मैन। तो जो पावर जो डिसाइपल के अंदर जो एक लालच रहती है पावर की, वो दूसरों की दृष्टि के अंदर वो कुछ भी नहीं है। वो
नथिंग। दूसरों के जो हमारे अंदर ये इस प्रकार का कोई ये होता है शक्ति की के लालच मतलब शक्ति पाने की जो इच्छा होती है, वो दूसरों की नज़र के अंदर जो दूसरे लोग होते हैं उसके अंदर हम जैसे कि कुछ है ही नहीं, इस तरह के दूसरे लोगों को लगता है। यहाँ रुकते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। कोई प्रश्न है या कोई दूसरी बात करनी है तो हम कर सकते हैं, बाद में आगे देखेंगे। तो 10-12 मिनट है, कोई और चर्चा करनी है तो कर सकते हैं। हाँ बोलो। हाँ सर, आपने लास्ट टाइम जो बोला था हाँ 1 2 3 फिर 5 6 उसके बीच में जो 4 की जो गैप जाती है, हाँ तो उस टाइम हमें क्या महसूस करना है? अरे मैं वो करती हूँ कि जैसे 1 2 3 मैंने बोला मन में अंदर म्यूजिक बजता है, मन बोलती जाती है, तो 4 आता है तो एकदम से रुक जाते 1 सेकंड के लिए, और वो जो शब्द वहाँ नहीं है, 1 2 3 शब्द जो है वो वहाँ नहीं है, उसको हमें सुनना है, महसूस करना है, क्या करना है? वो 4 एक शून्यता है, वो एकदम छोटा सा पोज है, एक प्रकार की शून्यता है, तो वो एक गैप भी है। वहाँ अगर हम बिना विचार के उस शून्य में प्रवेश कर सकते, हालांकि टाइम नहीं होता है, पर उस तरह अगर उस समय हम वहाँ थोड़े ये कर सकते हैं, मतलब कि हमारा अटेंशन वहाँ है, कोई विचार नहीं, ऐसी स्थिति को निर्माण कर सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। क्योंकि हम नॉर्मली क्या होता है कि 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 चलता रहता है, और हम विचारों के अंदर भी बैकग्राउंड में विचार भी चलते रहते हैं, तो उसका कोई ये नहीं होता है। हम किस तरह 1 2 3 5 6 में वर्तमान में रह सके, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब 1 2 3 के बाद में जब मतलब कि श्वास निकल गया, उसके बाद में श्वास लेते हैं तो दोनों के बीच में एक गैप होता है, और वो पोजीशन बहुत सुंदर होती है, उसका बार बार इसका एक्सपीरियंस करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? हाँ समझ में आया, थोड़ा थोड़ा हाँ प्रैक्टिस। 5 6 के बाद भी तो एक गैप होती है, जो 6 के बाद एक हाँ होता है। हाँ 6 के बाद में वो वहाँ भी गैप होती है, उसको भी महसूस करना है, और 6 के बाद की गैप को आप और आसानी से महसूस कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ कुछ है ही नहीं, श्वास भी नहीं है, अब कुछ नहीं है, एक खालीपन है। तो उस पॉइंट के ऊपर आप और अच्छी तरह उसको एक्सपीरियंस कर पाओगे। ओके सर, एक दूसरा क्वेश्चन था मेरा। हाँ जब फेज 1 को थोड़े समय से शुरू किया है, हाँ लेकिन 36 साइकिल में कभी कभी इसमें इतनी थक जाती हूँ कि जैसे ऐसा लगता है कि 12 की साइकिल कर रही हूँ, जैसे धीमी हो जाती है। तो चलता है वो कि मैं पहले 12 की प्रैक्टिस करूँ? हाँ 12 की प्रैक्टिस करो, और फिर 36 के ऊपर बाद में थोड़ी 3 से 5 मिनट का ही थोड़ा अभ्यास करो, मतलब कि पूरा राउंड करने से पहले 12 और 36 के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करो। और दूसरी बात, तावरिया जी कहते थे कि अगर आप फेस करते हो तो आपको वीकनेस फील होती है, तो आधा घंटा पहले आपको थोड़ा सा गर्म दूध और जो गुड़ होता है, गुड़, हाँ वो गुड़, देसी गुड़ जो होता है ना, वो केमिकल बिना केमिकल का, तो आधा घंटा पहले आपको छोटा सा एक गुड़ का पीस ले लेना है, और उसको मुंह में रख के धीरे धीरे थोड़ा गर्म दूध पी लेना है, आधा कप, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर फेस करना है। तो इससे आपके अंदर एकदम एनर्जी आ जाएगी, और फेस करते समय 36 में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ ओके।